हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 29 दिसंबर को जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है और उससे रिलेटेड मतलब जो बच्चों से फीडबैक मिला है कि किस किस सब्जेक्ट में कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, तो वही हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब वाइगोस्की से क्वेश्चन आया है आपका आज के एग्ज़ाम में। वाइगोस्की, पियाजे और कॉल्बर, ये तीन ऐसी थियरी हैं, 5 से 6 नंबर हर सेट में मिलेंगे आपको इन तीन थियरी से। ठीक है, वाइगोस्की, पियाजे एंड कोलबर्ग, इन तीन की थियरी से आपको देखो ये तीनों आज भी आए हैं, कल भी आए थे। कल हमने जो 28 दिसंबर का पेपर जो डिस्कस किया था कल, उसमें भी तीनों से क्वेश्चन थे और आज भी तीनों से क्वेश्चन हैं। और ये डेफिनेटली कल को मतलब कल तो एग्ज़ाम नहीं है, जब भी नेक्स्ट टाइम आपका सीटेट का एग्ज़ाम होगा तो आपको इन तीनों से, इनकी तीनों की थियरी से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लें। तो आज जो आपका पेपर हुआ है उससे रिलेटेड जो मतलब जो बच्चों से फीडबैक मिला है उसके बेस पे हम आज ये डिस्कस कर रहे हैं। तो हम वाइगोस्की से क्वेश्चन आया है, स्कैफोल्डिंग से, सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म से क्वेश्चन आया है और पियाजे की थ्योरी से क्वेश्चन आया है। पियाजे मतलब पियाजे स्कीमा से, स्कीमा क्या होता है, इससे रिलेटेड किस तरह से मतलब क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में हम कल इसे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज टॉपिक वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने हैं। स्कीमा से है, सीरिएशन से है, मतलब पियाजे की थियरी से पूछा होगा। SPCF, इन्होंने 4 स्टेजेस दी है ना डेवलपमेंट की, तो मतलब एस से सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल, इन तीनों को थियरी से कल भी इनका सीक्वेंस पूछा था और आज भी बच्चों ने जैसा कि ये बताया है कि सीक्वेंस इनके साथ सीरिएशन पूछा है इनकी स्टेजेस का। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन हो गया। और पूछा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मतलब बच्चे में कंजर्वेशन का गुण कब आ जाता है, इस तरीके से पूछा होगा। अगर लेग पूछा होता तो प्री कन्वेंशनल में होता है, कंजर्वेशन की कमी होती है प्री कन्वेंशनल में, लेकिन ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में इसका गुण आ जाता है कंजर्वेशन का। ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी तो ये तो मस्ट है, क्वेश्चन आने ही आने हैं और इससे रिलेटेड MCQ हमने सॉल्व किए हुए हैं NPE 2020 से। जितने भी क्वेश्चन आपके मतलब इम्पोर्टेंट हैं तो हमने वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में हमने डिस्कस किए हुए हैं, तो आप सर्च करके उसको अच्छे से पढ़ लेना। 3 से 4 नंबर का टॉपिक है NPE 2020 आउट ऑफ 150 में से 3-4 क्वेश्चन NPE के हैं। आज आपके NPE से क्वेश्चन आया है, बस किस फॉर्मेट में आया है वो हम कल डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। ओके डियर। इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन आया है और डिस्मोर्फिया ऑल स्टूडेंट्स, इस तरीके से मतलब कुछ क्वेश्चन आया होगा जो बच्चों ने इस तरीके से लिए भेजा है। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन 5 से 6 नंबर का टॉपिक है आपका सीटेट में, तो इससे कुछ तो क्वेश्चन आने थे और कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन बना होगा वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है डियर। कोलबर्ग स्टेज से आया होगा टिट फॉर टैट, मतलब तुम मुझे अपना मतलब लंच बॉक्स शेयर करो या कुछ भी, कुछ तुम मुझे पेंसिल दो मैं तुम्हें दूंगा पेंसिल, टिट फॉर टैट। ठीक है, प्री कन्वेंशनल लेवल से क्वेश्चन आया है, इन्होंने प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, ये 3 लेवल दिए हैं इन्होंने कॉलबर्ग ने। ठीक है, कॉलबर्ग की थ्योरी, पियाजे, वाइगोस्की, ये मैंने कई बार बताया है आपको कि ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप इन तीनों की थ्योरी को अच्छे से पढ़ लें। चॉम्स्की से आया है लर्निंग एक्विजिशन से, मतलब चॉम्स्की में लर्निंग एक्विजिशन या लर्निंग LAD से, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइसेस की हो सकता है फुल फॉर्म पूछी हो LAD की। ये मतलब मोस्टली 5 साल तक ही एक्टिव रहता है हमारे, मतलब जो लैंग्वेज सीखने का जो सबसे क्रूशियल टाइम होता है वो एक मतलब 5 साल तक बच्चा का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होना होता है वो हो जाता है मोस्टली, लेकिन ऐसा नहीं कि बाद में नहीं होता, रुक जाता है, पर ज़्यादा 5 साल तक होता है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे आपसे LAD की फुल फॉर्म पूछी हो, मतलब ये है कि चॉम्स्की से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, लैंग्वेज स्किल से आया है LSRW, लैंग्वेज स्किल्स है ना ये, इसका हो सकता है सीक्वेंस पूछ लिया हो या प्रोडक्टिव कौन सी है, या इस तरीके से कौन सी स्किल प्रोडक्टिव है कौन सी पैसिव है, इस तरीके से पूछा होगा। ठीक है, हो सकता है इनका सीक्वेंस ही पूछ लिया हो। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये 4 लैंग्वेज स्किल्स हैं। ठीक है, इवेल्यूशन से आया, ये तो आना ही था, 2 क्वेश्चन आराम से आए होंगे इवेल्यूशन से। NCF 2005 से क्वेश्चन आया है, हाउ वुड बी एजुकेशन सिस्टम, यानी कि एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए,
मतलब लर्निंग विदाउट बर्डन की बात करता है एनसीएफ, उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच पर बेस्ड है एनसीएफ 2005। मतलब रटंत विद्या से दूर लेके जाना है बच्चे को इस तरीके से, मतलब बच्चा खुल के सीख पाए, ऐसा नहीं कि वो मतलब सिर्फ बुक्स को रटे, उस रटने से दूर लेके जाना है। ठीक है, ये कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स हैं एनसीएफ से, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आया होगा, 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं आज भी एनसीएफ से। हावर्ड गार्डनर की थ्योरी से आया नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, देखो आज आया नेचुरलिस्टिक, कल आया था इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल। ठीक है, ऐसे ही मतलब मैंने कल भी बताया था आपको कि हावर्ड गार्डनर की थियरी से क्वेश्चन पक्का है आना, तो इनकी थियरी को पढ़ लेना आप। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, उसमें एक नेचुरलिस्टिक है, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल दूसरों से रिलेटेड, इंट्रापर्सनल खुद से रिलेटेड, जैसे इंटरनेट होता है ना और इंट्रानेट होता है। इंट्रानेट सीमित लिमिटेड मतलब उसके लिए होता है, ऑफिस वगैरह में अगर आप जानते हो तो जैसा उसमें यूज़ होता है इंट्रानेट, और ये इंटरनेट ये पब्लिक के लिए है। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है हावर्ड गार्डनर ने, उसमें नेचुरलिस्टिक से रिलेटेड आज क्वेश्चन आया है। ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन से क्वेश्चन आया है एनईपी 2020 से, ये तो आना ही था। 5+3+ इसका फॉर्मेट पूछा होगा, 10+2 की जगह कौन सा फॉर्मेट मतलब अब लागू होता है, 5+3+3+4, ये कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, मल्टीलिंगुअलिज्म से क्वेश्चन आया हुआ है, बहुभाषिकता, बहुभाषिकता को बढ़ावा देना है, यही मतलब ये तो नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं ना, नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स, उससे भी आप इसको इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। जैसे बहुभाषिकता को हमने बैरियर नहीं समझना, उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करना है अपनी क्लास में, मतलब अच्छे से, मतलब सबका सब अलग अलग जगह से आते हैं बच्चे, मतलब अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो हमें सबका रेस्पेक्ट करना है, बहुभाषिकता को बढ़ावा देना है। ठीक है, आरटी से क्वेश्चन आया होगा, 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं, ये जैसा कि फीडबैक मिला है, तो आरटी से रिलेटेड होगा कुछ मतलब क्वेश्चन। ये कुछ ईवीएस के क्वेश्चंस हैं, ईवीएस के सेक्शन में जो 30 क्वेश्चन आए होंगे, आप आए हैं आपके आज ईवीएस में, तो ये उससे रिलेटेड है। नेशनल पार्क्स है, हो सकता है मतलब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क्स है हो, या रणथंबोर नेशनल पार्क जो राजस्थान में है, या गिर राज्य जो गुजरात में है, उससे रिलेटेड आया हो। 1 से 2 क्वेश्चन नेशनल पार्क्स आए हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश क्लोज बाई स्टेट, मतलब आंध्र प्रदेश के पास कौन कौन से राज्य पड़ते हैं, ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है अपनी प्रीवियस ईयर, ये जो हमने मतलब एनालाइज किया है और पेपर को लास्ट ईयर के, तो उसमें ये क्वेश्चन था लास्ट ईयर भी। ठीक है, आज भी आया है, ये देखें आप। ट्रेन एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आया है, मतलब ये पूछा होगा ट्रेन इस टाइम यहाँ से चली और किस इस टाइम पे वहाँ पे पहुँची, तो कितना मतलब इस इतनी दूरी में उसने कितनी मतलब ऐसे तय की, कितना सफ़र तय किया, इस तरीके से। डिस्टेंस से होगा मतलब प्रोटीन्स में सोर्स, ये प्रोटीन मतलब किस में पाया जाता है, सोयाबीन एक तो ऑप्शन था, और सोयाबीन मक्का इस तरीके से ऑप्शन थे, तो प्रोटीन किस में ज़्यादा पाया जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन आया है। और एनिमल हु कार्सी फारसाइट, इस तरीके से क्वेश्चन आया होगा। ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड आया है क्वेश्चन, मतलब कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, सेम यही क्वेश्चन है, और उसमें 3-4 ऑप्शन होंगे कि CO2, मीथेन, एथेन, इस तरीके से, मतलब ग्रीन हाउस से भी इस बार क्वेश्चन आया है। लास्ट ईयर नहीं आया था, मुझे नहीं लगता ग्रीन हाउस से एक भी क्वेश्चन था, आज इस बार ग्रीन हाउस से भी आया है और ओजोन लेयर से भी आया है। ठीक है, खेजड़ी प्लांट, खेजड़ी विलेज में के मतलब खेजड़ी प्लांट से क्वेश्चन आया है। और मैप, बे ऑफ बंगाल, मैप से रिलेटेड तो क्वेश्चन आते ही हैं, इस बार बे ऑफ बंगाल पूछा होगा। गंगा योजना से एक क्वेश्चन आया है, गंगा योजना किसने शुरू किया, कब शुरू हुई, या किस राज्य से रिलेटेड है, इस तरीके से क्वेश्चन कुछ होगा इससे। और डांस ऑफ मिजोरम, मिजोरम का डांस है चिराओ, ये इससे क्वेश्चन आया है। और अगर मतलब मिजोरम का डांस से आया आज, हो सकता है नेक्स्ट टाइम असम का पूछ लें कि असम में कौन सा डांस होता है, इस तरीके से मतलब डांस से रिलेटेड क्वेश्चन पे आप कह लें। एलिफेंट पे जितने भी एलिफेंट से रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो सब आप अच्छे से पढ़ लें, कल भी आया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन,
आज भी आया है कि एलिफेंट में मतलब कितने 10 से 12 हाथी होते हैं। 14 से 15 महीने का बच्चा मेल एलिफेंट जो होता है वो सिर्फ 14 से 15 महीने का ही ग्रुप में रहता है, फिर वो ग्रुप को छोड़कर झुंड को छोड़कर चला जाता है। सिर्फ फीमेल हाथी ही झुंड में होती हैं। जो सबसे बड़ी फीमेल हाथी होती है वो मतलब उस झुंड की सरदार होती है। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट हैं। जो मड है, कीचड़ है, मतलब वो उनके लिए मॉइस्चराइज़र का काम करता है। हाथी के लिए, हाथी 2 से 4 घंटे दिन में सोता है। इस तरीके से मतलब कुछ पॉइंट्स हैं हाथी से रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में गिवन हैं, तो आप उनको अच्छे से पढ़ लें। इससे वो पॉइंट्स सब कवर हो जाएंगे। ऑल से रिलेटेड है, मतलब ऑल से अगर होगा तो मोस्टली पीछे तक गर्दन कौन घुमा सकता है 360 डिग्री तक, इस तरीके से क्वेश्चन आया होगा ऑल से। शेल्टर से आया होगा। मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। ये हम पॉइंट्स डिस्कस भी करेंगे आगे कि मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है और इसमें कैसे कलर यूज़ होते हैं, इसमें कैसी पिक्चर होती हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बना होगा। हु फाउंड मलेरिया, मलेरिया पे भी क्वेश्चन आया है। नेपेंथिस पौधा जो कि नेपेंथिस पिक्चर प्लांट ही है, इससे भी क्वेश्चन आया है। आई डिफेक्ट एंड पेडागोजी से ये तो क्वेश्चन आने ही थे। तो ये हो गए हमारे ईवीएस के सेक्शन में जो आज आपके पेपर में आए हैं वे टॉपिक है। इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये इंग्लिश के सेक्शन में आया है आपसे, मतलब जो 30 क्वेश्चन की इंग्लिश के क्वेश्चन बनते हैं ना 30 के, तो ये उससे रिलेटेड एक वन पैसेज बेस्ड ऑन न्यू दिल्ली वेस्ट रिपोर्ट। ये इस पे बेस्ड आपका पैसेज आया है। 2 पैसेज आते हैं ना इसमें। 15 नंबर की तो पेडागोजी आएगी, 15 नंबर का पैसेज आएगा। तो पैसेज में ग्रामर सिर्फ 3 से 4 नंबर की ही आएगी, तो आप ग्रामर पे टाइम वेस्ट मत करना, सिर्फ पेडागोजी को मजबूत करिए इसमें, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो एक पोएम आई है आपकी नेचर इम्पोर्टेंस पर। चॉम्स्की से क्वेश्चन आया है, हो सकता है एलएडी की फुल फॉर्म पूछी हो या इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर की बात की है, इस तरीके से मतलब चॉम्स्की से भी क्वेश्चन आया है। राइटिंग स्किल पे क्वेश्चन है। सब्सटीट्यूशन टेबल, वोकेबलरी असेसमेंट, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, ये रीडिंग के टाइप्स हैं, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पे क्वेश्चन आया है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है। एनईपी 2020 से क्वेश्चन बना है इंग्लिश में भी। एनसीएफ से आया 2005 से। फोनीम ध्वन मतलब फोनीम सबसे छोटी का ही है ना साउंड की, फोनीम। क्लासरूम टीचिंग मेथड पे क्वेश्चन आया इस बार, ठीक है। तो ये थे हमारे इंग्लिश के पैसेज। 2 तो पैसेज आए हैं, एक नेचर से रिलेटेड और एक आपको मतलब दिल्ली में वेस्ट रिपोर्ट से रिलेटेड, ठीक है। ये मैथ से रिलेटेड है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट से क्वेश्चन है बेस्ड ऑन पीवाईक्यू, ज्योमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, रेक्टेंगल, नंबर सिस्टम और नंबर सीरीज, वॉल्यूम, एरिया, पैरामीटर रेक्टेंगल, पैरामीटर एंगुलर सिमेट्री। मतलब ये टाइम एंड डिस्टेंस है, ट्रेन से है, मनी एडिशन, इस तरीके से मतलब इसमें भी आप पेडागोजी को आप अपनी अच्छे से कवर करें तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ये हिंदी में जो 30 क्वेश्चन आए हैं वो हैं। 2 तो पैसेज आए होंगे। एक समास, पर्यायवाची, संधि, विच्छेद, प्रत्यय, मुहावरे। अयादि संधि, सूर्योदय में कौन सी संधि है ये पूछा गया है। राष्ट्र का प्रत्यय, राष्ट्र में कौन सा प्रत्यय है ये पूछा गया है आपसे आज के एग्जाम में, ठीक है। पोएम बेस्ड ऑन ह्यूमन लाइफ, 6 क्वेश्चन है इस पे। मतलब 2 तो पैसेज आए होंगे हिंदी में 15 नंबर के, और 15 नंबर की पेडागोजी आई होगी। स्टीफन क्रेशन से क्वेश्चन है लैंग्वेज एक्विजिशन हाइपोथेसिस, रेमेडियल टीचिंग, एनईपी 2020 से हिंदी में भी देखो क्वेश्चन आया है। और ग्रहणात्मक कौशल, लैंग्वेज स्किल, LSRW। चॉम्स्की से क्वेश्चन हिंदी में भी है। मल्टीलिंगुअलिज्म से है, एनसीएफ से है। कम्युनिकेशन आप थोड़ा देखें और ऑब्जर्व करें कि मतलब सेम टॉपिक हैं जो उस हिंदी में भी हैं इंग्लिश में भी हैं, बस उनको मतलब अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा होगा। तो ये जितने भी टॉपिक है ना इनको 1 बाय 1 आप यूट्यूब से सर्च कीजिए और इन्हें अच्छे से कवर कीजिए, ठीक है। ये हिंदी का सेक्शन में आज आपका एग्ज़ाम हुआ है जो उसमें यहाँ से क्वेश्चन बने हैं।
तो ये मधुबनी पेंटिंग से क्वेश्चन आया है ना पीछे, तो उससे रिलेटेड जितने भी मेन पॉइंट्स हैं वही यहाँ पे कवर कर रहे हैं हम, ठीक है। द डिज़ाइन इन द पिक्चर इज़ कॉल्ड मधुबनी। इस तरीके की मतलब डिज़ाइन मधुबनी पेंटिंग में बनाई जाती है। ये इट इज़ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट। डू यू नो वाई इट इज़ कॉल्ड मधुबनी? क्या आप जानते हैं कि इसे मधुबनी क्यों पुकारा जाता है? क्योंकि बिहार में ना एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी, तो उसी डिस्ट्रिक्ट के नाम पे इसका नाम मधुबनी पेंटिंग पड़ा है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है मधुबनी पेंटिंग कहाँ, मधुबनी एक डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है? बिहार में। और दीज पेंटिंग्स आर मेड आउट ऑफ पेस्ट ऑफ पावर्ड राइस इन विच कलर हैज़ बीन मिक्सड। पेस्ट ऑफ पावर्ड राइस, चावल के आटे से मतलब इनको बनाया जाता है पेंटिंग्स को। नेचुरल जो चीज़ें हैं उनसे ही इन पेंटिंग्स को बनाया जाता है, और जानवर की पिक्चर, इस तरीके की पिक्चर इसमें बनती है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड। और नेपेंथिस पौधे से वो पीछे क्वेश्चन आया ना आज भी, तो ये उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड इवन माइस। द पिचर प्लांट नेपेंथिस इज वन सच प्लांट। इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय। मतलब भारत में तो मेघालय में पाया जाता है, बस ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि भारत में कहाँ पाया जाता है, तो भारत में मेघालय में, और आउट ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया में। It has a pitcher-like shape and the mouth is covered by leaf. The plant has a special smell that attracts insects to it. When the insect lands on the mouth of the plant, it gets trapped and can't get out. What a clever way to hunt. बिल्कुल क्लेवर हंट वे है इसका हंट करने का, ठीक है। ये पिचर प्लांट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको पढ़ लें। हो सकता है कल के एग्ज़ाम में आपको मिल जाए या परसों जब भी आपका एग्ज़ाम है नेक्स्ट सीटेट। तो ये थे आज जो आपका सीटेट का पेपर हुआ है आज 29 दिसंबर को, उससे रिलेटेड जो बच्चों से फीडबैक मिला है उसके आधार पर हमने ये टॉपिक डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक मेन बात ये आपको जो मतलब देखे जा रहे हैं रिपीट हो रहे हैं टॉपिक, वे हैं एक तो वाइगोस्की, कोलबर्ग और पियाजे एंड गार्डनर। इन चारों की थ्योरी को आप अच्छे से कर लें, बिल्कुल अच्छे से। कल हम डिस्कस करेंगे पियाजे, वाइगोस्की एंड कोलबर्ग तीनों की थ्योरी को एमसीक्यू के फॉर्मेट में, ठीक है। ये हम कल डिस्कस करने वाले हैं, और उससे बाहर आपका क्वेश्चन मुझे नहीं लगता जाएगा। जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इन तीनों की थ्योरी से हम कल डिस्कस कर लेंगे। ओके डियर, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।